तो क्या सच में मनीषा रानी को मिड वीक में निकालने की प्लानिंग की जा रही है? इसी वजह से ये टास्क किया गया यहाँ पर ऑफ कैमरा, जब लाइव फीड नहीं चालू था। पूरी सच्चाई क्या है, जिस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, खास करके मनीषा के फैंस यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं कि ऐसा ना हो जाए कि उसको निकाल ना दिया जाए। काफ़ी सारे लोग वीडियोज़ भी बना रहे हैं कि मिड वीक एलिमिनेशन होगा, मनीषा जा सकती है। तो मैं आपको उसकी एक पूरी सच्चाई बताऊंगी, जितना मैंने चीज़ों को समझा है, जितना मैंने इतने टाइम से बिग बॉस को ऑब्जर्व किया है, शो किया है, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। क्योंकि आई डोंट फील कि मनीषा जाने वाली है। अब मनीषा नहीं जाने वाली तो कौन जाने वाला है, और यहाँ पर बिग बॉस ने ऐसा टास्क अचानक से क्यों रखा, किस लिए रखा, वो भी आपको बताऊंगी। यहाँ पर देखिए 3 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जो कि नॉमिनेट हुए। मनीषा, जिया, साथ ही एल्विश, 2 लोग सेफ हुए हैं उस नॉमिनेशन टास्क में। यहाँ पर बेबिका और साथ ही पूजा। अब ये ऑफ कैमरा जो टास्क हुआ है नॉमिनेशन वाला, यूजुअली हम देखते हैं हर सीजन में कि जब कुछ कंटेस्टेंट लास्ट में बचते हैं तो यहाँ पर सभी को नॉमिनेट कर दिया जाता है, उसके बाद से एक एलिमिनेट होकर के यहाँ पर टॉप 5 डिसाइड होते हैं। लेकिन इस टास्क में ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर 2 लोगों को सेव किया गया है। तो बेसिकली जो टास्क हुआ है ना, वो किसी को मतलब एलिमिनेट करने के लिए नहीं हुआ है, किसी को सेफ करने के लिए किया गया है। जी हाँ, यहाँ पर बेबिका और साथ ही पूजा को सेफ करने के लिए ये टास्क किया गया। अगर नॉर्मली ये टास्क होता, लाइव फीड देख रहे होते, तो लोग यहाँ पर सवाल उठाते, लेकिन अब लोग सवाल नहीं उठा सकते क्योंकि लोगों को नहीं पता है कि कैसे कैसे काउंटिंग हुई है, किस काउंटिंग पर किसने बजाया है, तो किसी को ये सारी चीजें नहीं पता है। तो यहाँ पर बेसिकली इनका प्लान था इन दोनों को सेव करना। वैसे तो ये सेफ नहीं कर पाते, लेकिन इस तरीके से अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ इन्होंने बेबिका को और साथ ही पूजा को सेव कर दिया। अब बचते हैं वो लोग जो 3 लोग नॉमिनेट हुए। एल्विश की फैन फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा तगड़ी वाली है, तो उस बंदे को तो कोई निकाल नहीं सकता। इनफैक्ट यहाँ पर जो विनर वाली क्वालिटी है वो लोग एल्विश में भी देख रहे हैं। सलमान खान का खुद भी इस बार कहना है कि यहाँ पर जो वाइल्ड कार्ड है वो भी जीत सकता है। रही बात जिया की, तो यहाँ पर जितना योगदान मनीषा का रहा है ना, उतना योगदान यहाँ पर जिया का नहीं रहा है। तो यहाँ पर मनीषा दोनों तरफ से आगे हैं जिया से, फैन फॉलोइंग भी उनकी अच्छी है, और दूसरी तरफ यहाँ पर उन्होंने बिग बॉस के घर में रह करके काफी कुछ किया है। तो यहाँ पर बिग बॉस का प्लान था ना कि किसी को एलिमिनेट करना, एलिमिनेशन तो होगा, लेकिन उनका प्लान था किसी को सेव करना, यानी कि पूजा बेबिका टॉप 5 में जाए। इट मीन्स यहाँ पर जिया के हाई चांसेस है घर से बेघर होने के। देखिए अगर यहाँ पर वोटिंग भी ये लोग करवाते हैं तो एल्विश को वोट मिलेंगे, मनीषा को वोट मिलेंगे, और फुकरा इंसान के जो फैंस है वो भी मनीषा को ही वोट करेंगे। जाहिर सी बात है 200% फुकरा इंसान के फैंस मनीषा रानी को ही वोट करेंगे। तो कौन यहाँ पर जाएगा? जिया। मेकर्स क्या करते हैं, किसी एक कंटेस्टेंट के साथ अगर वो पार्शल होते भी हैं तो उसको आगे तक करके लेकर के जाते हैं, वो भी तब जैसे कि वो कुछ कंटेंट नहीं दे रहा है लेकिन बाहर उसकी थोड़ी बहुत फैन फॉलोइंग है। तो जिया के साथ क्या है, इन्होंने एक अभियान क्रिएट किया, उसकी वजह से वो लेकर के आए। दूसरी बात, उसकी थोड़ी बहुत फैन फॉलोइंग है, यहाँ पर उसकी फैन फॉलोइंग है तो उसको यहाँ पर आगे तक के लेकर के आए। लेकिन रही बात कंटेंट की, जब उसने कंटेंट नहीं दिया है तो उसका टॉप 5 में वो लोग नहीं देख रहे, उनको टॉप 5 में नहीं देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें जितना मुझे समझ में आया है इस वजह से हुई है। चलिए हम बिग बॉस 16 की तरफ चलते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए और मैं आपको और अच्छी तरीके से समझा सकूं। जब यहाँ पर अर्चना पर सवाल उठे थे, काफी सारे लोग कह रहे थे कि अर्चना जाएगी, अर्चना चली जाएगी, मेकर्स नहीं चाहते कि अर्चना जो है ना बिग बॉस के घर में रहे। लेकिन यहाँ पर अर्चना के साथ क्या था, अर्चना कंटेंट दे रही थी और उसकी फैन फॉलोइंग बिग बॉस के घर में आकर के बन गई थी। लोग कह रहे थे कि अर्चना टॉप 5 में डिजर्व करती है। बाकी मेकर्स यहाँ पर भले निमृत को आगे तक लेकर के आए थे, सुम्बुल को भी लेकर के आए थे, लेकिन फिर उन्होंने निकाल भी दिया था। इस चीज़ को भी आपने सोचना चाहिए कि एक टाइम तक के मेकर्स आगे लेकर के आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब अगर इंसान कंटेंट नहीं दे रहा है लेकिन फैन फॉलोइंग है तो उसका थोड़ा दूर तक के लेकर के आएंगे। लेकिन एक बंदा कंटेंट भी दे रहा है और साथ ही उसकी फैन फॉलोइंग भी है, जनता भी पसंद कर रही है, तो उसका तो टॉप 5 में जाना बदा ही बदा है।
कल यहाँ पर जो वीकेंड का वार हुआ, यहाँ पर जिया को कुछ और भी वीडियो दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या दिखाया, चीज़ में हैशटैग चीज़ में यहाँ पर वो सिर्फ हंस रही है। अगर उनको ये लगता कि ये टॉप 5 में इसको लेकर के जाना है तो वो वीडियो कुछ और ही बनाते। अभिषेक के साथ भी कई सारे मोमेंट्स है, तो हो सकता है कि वो वही दिखा देते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं दिखाया। एक वो सबसे बड़ा हिंट है। दूसरी चीज़, कोई भी आकर के तारीफ नहीं कर रहा है जिया शंकर की, किसी ने भी तारीफ नहीं करी है। और अब तो सलमान खान भी बोलते हैं कि आप हंसने के अलावा क्या कर रहे हो, आपसे हम क्या है। जब भी वो कुछ पूछते हैं तो जिया कोई भी जवाब नहीं दे पाती है। तो अचानक से जो एक रुख चेंज होता है ना मेकर्स का, तो वो चीज़ें दिखला देती हैं कि मेकर्स चल क्या रहे। अब काफ़ी सारे लोगों ने इस चीज़ को निगेटिव वे में ले लिया कि मनीषा नॉमिनेट हुई है तो मनीषा मिड वीक में निकल जाएगी। तो इनका नॉमिनेशन जो प्लान था ना, वो बेबिका और पूजा को सेव करना था। उनको पता है कि जिया इनके साथ में आएगी तो जिया ही एलिमिनेट होगी, लेकिन अगर वो इस तरीके से लाइव फीड चलता और वो यहाँ पर नॉमिनेशन करवाते, काउंटिंग वाला करवाते, फिर तो ये पकड़ लिए जाते। उस वक्त यहाँ पर पूजा और साथ ही बेबिका सेफ नहीं हो पाते, लेकिन उनका जो प्लान था वो सक्सेसफुल हुआ। और अभीशा फैंस हो चाहे मनीषा के फैंस हो, मैं यही कहूँगी कि यही चीज़ मुझे फील हो रही है, 200% फील हो रही है कि मेकर्स अब जाकर के मनीषा के अगेंस्ट हो ही नहीं सकते। मनीषा टॉप 5 में है, इनफैक्ट मेरा जितना फीलिंग है वो टॉप 3 में है। आई होप कि ऐसा हो। आपका इस पर क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट में समझाइए, बताइए क्या आपको जो मैंने समझाया है क्या आप उस चीज़ से कनेक्ट कर पा रहे हो या फिर नहीं। थैंक यू।